Hello guys, welcome to our YouTube channel Technical Kranti. Today I am discuss about testing and maintenance topics जनरल इंट्रोडक्शन, जो कि आपका दूसरा यूनिट है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का। मैंने फर्स्ट यूनिट आपको करवा दिया है। ये दूसरा यूनिट जिसमें जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे इसी वीडियो में पूरे लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताएंगे जो भी है, और उनका आंसर और कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा मन भी लगता है। ठीक है, और व्यू और कम आते हैं तो थोड़ा वीडियो बनाने का मन नहीं करता। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं बहुत सारे कमेंट करते हैं अच्छे, जिस वजह से मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द, देखिए जो जितने भी क्वेश्चन है मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज किए, आप चाहे तो सिलेबस भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपके कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है। इसी क्वेश्चन का जो आंसर है, दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। अगर जब दोनों क्वेश्चन में से कोई एक भी क्वेश्चन पूछे दोनों का एक ही आंसर लिखना है। या फिर एक्सप्लेन व्हाई टेस्टिंग इज कैरी आउट ऑन अ मशीन और इक्विपमेंट, क्यों मशीन के लिए हम टेस्टिंग करते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है। टेस्टिंग का दोनों का मतलब एक ही है, अब जानते हैं इस दोनों का मतलब क्या है। तो चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग जो होता है, मतलब टेस्टिंग का क्या पर्पस होता है। देखिए अगर हम इस चीज़ में जैसे टेस्टिंग और मेंटेनेंस ऑफ मशीन है, तो टेस्टिंग मतलब क्या, कोई भी अगर मशीन है वो बन के तैयार हुआ, ज़्यादातर हम इसमें मशीन की ही बात करेंगे। कोई भी इक्विपमेंट मान के चले, हमारा मोबाइल ही बन के रेडी हुआ, तो उसको टेस्टिंग किया जाता है कि इसमें क्या खराबी है, क्या उसको ठीक करने की जरूरत है, ये सभी आगे हम बात करेंगे। तो वो होता है हमारा टेस्टिंग। फिर उसका मेंटेनेंस होता है, जैसे हमने मशीन कोई खरीदा, जैसे मोटर हमने खरीदा, फिर उसको किस तरह से मेंटेनेंस करेंगे ताकि वो उनका जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़े और लॉन्ग लाइफ तक वो टिके। तो यही सब चीज़ हम टेस्टिंग और मेंटेनेंस में सीखते हैं। ये नॉलेज काफ़ी ज़रूरी होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, जो भी PSU सब में है, तो उसमें ये चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो भी स्किल टेस्ट होता है आपका, या फिर जो भी इंटरव्यू होते हैं, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें और एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग की, तो पहला जो हमारा है टू नो द क्वालिटी ऑफ द मशीन्स एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मशीन। टेस्टिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि जो मशीन का क्वालिटी क्या है, या फिर उस मशीन में कौन सा मटेरियल यूज किया गया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान। फिर है कि टू चेक द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन। दूसरा है हमारा कि हम उसके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, क्या वो हमारे जो उनको रेटिंग दिया गया, जो भी उनके नंबर, जो भी उनके बॉडी प्लेट पे दिया गया है, उन परफॉर्मेंस पे वो खरा उतरता है या नहीं। तीसरा हमारा टू चेक द इंप्रूवमेंट डिजाइन टू री टेस्टिंग ऑफ द मशीन, यानी कि कोई भी टेस्टिंग में अगर कोई मशीन खराब निकला, फिर हम उसको जो डिजाइन किए, मतलब इंप्रूवमेंट किए उसके डिजाइन को, उसको ठीक ठाक किए, फिर से हम टेस्टिंग करते हैं ताकि रीटेस्टिंग करके ताकि हम फिर से देख सकें कि इसमें फिर से कोई डिफेक्ट हो है या नहीं। फिर है कि आपका टू इवैल्यूएट वर्क प्रोडक्ट, जो भी उससे वर्क प्रोडक्ट निकल रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई भी मशीन है, जैसे लेथ मशीन है, तो उसमें जो भी वर्क प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है, जो भी वर्क प्रोडक्ट वो निकालता है उस मशीन में देखेंगे कि इसमें क्या डिफेक्ट है, वर्क प्रोडक्ट में ऐसा कुछ जो भी उससे प्रोडक्ट निकल रहा है उसमें कोई खराबी तो नहीं है। तो यही सब चीज़ें चेक करते हैं, इसलिए हमें टेस्टिंग की काफ़ी जरूरत है। और नेक्स्ट है कि टू फाइंड फेलियर एंड डिफेक्ट इन द मशीन। काफ़ी सिंपल है, अगर अब भी कोई भी एग्जाम में आपकी क्वेश्चन पूछे या इंटरव्यू या स्किल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे, तो सिंपल में आप जवाब दे सकते हैं कि जो टेस्टिंग होता है उनका मेन पर्पज जो होता है वो होता है फेलियर या डिफेक्ट या फिर क्वालिटी ऑफ मशीन को जानना, चेकिंग करना उसके परफॉर्मेंस को। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्टेट सिग्निफिकेंस ऑफ ISS। ठीक है, अब ये ISS क्या होता है। ISS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये एक सर्टिफिकेट है किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन जब वो डिज़ाइन किया जाता है और फाइनल टेस्टिंग के बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिससे उस पर ISS का जो है मार्क होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो फूड होता है, जैसे हमारा मैगी होता है उस पर आपने देखा होगा, या फिर जो भी खाने वाला सामान उस पर FSSAI होता है, जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया होता है, वो उन पर एक साइन लगा देते हैं, थंब लगा देते हैं, ठीक है, मोहर लगा देते हैं कि ये जो प्रोडक्ट एकदम ठीक है, खाने के लायक है, तो उस पर जो मोहर लगा देते हैं ताकि वो बाजार में डिलीवर हो सके। तो वही होता है जो भी मशीन, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक मशीन है, मोटर है या फिर जनरेटर है, जो भी हमारा है स्पेशल पर्पज से मोटर है, ट्रांसफार्मर है, ये सभी जो बनते हैं, तो उस पर एक नंबर जो उनके बॉडी प्लेट होते हैं उस पर एक आपको साइन मिल जाएगा ISSS का। तो इसका मतलब है उसको ISSS द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया है, ये जो मशीन है इसमें कोई तरह का डिफेक्ट नहीं है, यही होता है। अब बात करते हैं इसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो क्या क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव है इसका कि टू स्पेसिफाई स्टैंडर्ड फॉर मशीन, जो भी है मशीन के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या उसमें रेटिंग है, उनका पावर रेटिंग क्या है, उसका करंट रेटिंग क्या है, वोल्टेज रेटिंग क्या है, ठीक है, उनका पावर फैक्टर क्या है, ये जो भी क्यों कौन करता है वो ISSSI के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। दूसरा हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू सजेस्ट द स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द न्यूली मैन्युफैक्चरिंग मशीन। तीसरा हमारा कि टू स्पेसिफाई द प्लस माइनस लिमिट्स ऑफ टेस्ट रिजल्ट। ये हम आगे इसकी बात करेंगे जब हम मतलब अल्टरनेटर
जब हम इसके इंडक्शन मोटर में इस एक्सपेरिमेंट की चर्चा करेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को एकदम डीपली पढ़ेंगे, जो कि तीसरा यूनिट में है आपका। और तीसरा है कि टू स्पेसिफाई टॉलरेंस टू एक्सेप्ट द आइटम, ठीक है, टॉलरेंस क्या होता है आगे हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे। और उसके बाद फाइनली आपका टू गिव ISSS सर्टिफिकेट, ये सभी देने के बाद आपको ISSS का सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी कि मोहर मार दिया जाता है कि ये जो भी मशीन है, जो भी इलेक्ट्रिक मशीन है या कंपोनेंट है या फिर इक्विपमेंट है, वो एकदम अप्रूव्ड है, एकदम ठीक है, आप इसे खरीद सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जो आपको डिफरेंस बताना है रूटीन एंड टाइप टेस्ट में, या फिर आप इन सभी में आपको नोट्स लिखना है। शॉर्ट नोट्स भी देता है SBT के एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में, तो इन सभी पे आपको नोट्स लिखने दे सकता है कि टॉलरेंस क्या होता है, रूटीन टेस्ट क्या होता है, टाइप टेस्ट क्या होता है और स्पेशल टेस्ट क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है। देखिए टॉलरेंस क्या होता है, द परमिसिबल वेरिएशन इज अलाउडेड एज द पर ISS दिस वेरिएशन आर कॉल्ड टॉलरेंस। जैसे कि देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, 100% परफेक्ट नहीं होता है। अब मान के चलिए जो भी मशीन डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही, यानी कि जो ISS है आई द्वारा जो है ये एक मापदंड तैयार करके दे दिया गया है, कोई भी मशीन है उसमें गारंटेड वैल्यू से जो है 10% का वेरिएशन चल सकता है। जैसे अगर किसी भी मशीन पर रेटिंग अगर आपका है, जैसे मान के चलिए पावर फैक्टर का रेटिंग है 0.8, तो उसमें 10% जो है एरर अगर हो रहा है ये आगे पीछे, मतलब 10% आगे हो रहा है या फिर 10% पीछे हो रहा है, तो इससे ये जो है यही टॉलरेंस होता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, इतना थोड़ा बहुत चलता है, ये टॉलरेंस है, मतलब परमिसिबल वेरिएशन है जो कि ISS द्वारा निर्धारित की गई है, ठीक है। और कोई मशीन जो बनाया गया है उसमें 10% वेरिएशन होता है तो मैन्युफैक्चरर वाले पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो भी कस्टमर उसको परचेज करते हैं। तो यही था हमारा टॉलरेंस। चलिए अब बात करते हैं रूटीन टेस्ट की। तो ये रूटीन टेस्ट क्या होता है, देखिए गाइस, रूटीन टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है कंफर्मिंग द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, यानी कि जो रूटीन टेस्ट होता है वो परफॉर्म किया जाता है जो भी मशीन बन रहा है, ठीक है। अगर हम चूंकि यहाँ टेस्टिंग ऑफ मशीन की बात करें तो ज़्यादातर हम मशीन करेंगे, जैसे कि आपका मोटर हो गया, ये आपका अल्टरनेटर हो गया, DC मशीन, AC मशीन, ट्रांसफार्मर, ये सभी इलेक्ट्रिक मशीन है। तो इसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम रूटीन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी मशीन अगर डिज़ाइन किया जाता है तो सबसे पहले रूटीन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और देखिए, और ये एवरी मशीन के लिए जो भी मशीन बनाया जाता है सभी मशीन में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें जो भी फॉल्ट है, डिफेक्टिव है, उस चीज़ को मिनिमाइज किया जा सके। जैसे इसमें आता है इंसुलेशन वाइंडिंग टेस्ट, फिर आता है वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, ये सभी टेस्ट रूटीन टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। जब हम अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो उसमें हम इस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा करेंगे। तो बस इस वीडियो में मतलब जो इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट जो है वीडियो आने वाला है 3rd यूनिट का, उसमें इस चीज़ की बात चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। नेक्स्ट वन जो है हमारा वो है टाइप टेस्ट। अब ये टाइप टेस्ट क्या होता है, टाइप टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है किस तरह से, जैसे देखिए हजारों मशीन बनते हैं, कोई भी मशीन है, जैसे मोटर ही बनता है किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, बहुत सारे मशीन बनते हैं, अगर मोटर बनाए तो हजारों मोटर को जो है टेस्ट कर पाना, जो भी ISS है के द्वारा, जो भी उनके अथॉरिटी है, जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा कर पाना संभव नहीं होता। इसमें टाइमिंग कंज्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, अगर आपने सेकंड सेम में टेस्टिंग में पढ़ा होगा, NDT टेस्टिंग होता था, तो उसमें क्या कहता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो भी, जैसे इसी में मान के चलिए 1000 मशीन है, ठीक है, 1000 अगर आपके पास मशीन बनाया गया है किसी भी कंपनी के द्वारा, तो जो भी उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है ISSI का, मतलब ISS का, वो जो सर्टिफिकेट दिया जाता है सिंपली वो उस 1000 मतलब 1000 मशीन में से रैंडमली 2 से 3 मशीन को चूज किया जाता है टेस्टिंग के लिए। अगर वो 2 से 3 मशीन जो है एकदम परफेक्ट है तो सबको ISSS सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि टाइमिंग कंज्यूमिंग भी काफ़ी कम होता है। जैसे कि आप इस डिफिनेशन में देख सकते हैं कि 2 और 3 रैंडमली मशीन फ्रॉम ए लॉट ऑफ मशीन मैन्युफैक्चरिंग मशीन सेम डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा जो मशीनें मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसमें से रैंडमली 2 से 3 मशीन को उठा के उनका टेस्टिंग किया जाता है। अगर टेस्टिंग में जो वो एकदम उनके मापदंड पे खड़े उतरते हैं तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उनके जो बॉडी प्लेट होते हैं उस पर उनका सर्टिफिकेट यानी कि मोहर लगा दिया जाता है, धब्बा लगा दिया जाता है, थप्पा लगा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टेस्टिंग है वो है स्पेशल टेस्ट। इस सभी टेस्ट की चर्चा हम यूनिट 3rd में करेंगे, जो कि जल्दी वीडियो आपके लिए आने वाला है, बस आपको सपोर्ट करना है। ये है कि दिस टाइप ऑफ टेस्ट आर परफॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस ओनली एज अ पर डिमांड फॉर कस्टमर। देखिए ये जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो कस्टमर की डिमांड पर किया जाता है। जैसे अगर कोई भी कस्टमर है वो परचेज करने गया किसी भी कंपनी से कोई भी मशीन, ठीक है,
किसी कंपनी से कोई भी मशीन परचेज करने गया, मोटर गया या फिर पंपिंग मशीन परचेज करने गया, तो वो उसी टाइम वहीं उसको चला के देखना चाहता है, यानी कि स्पेशल टेस्ट करवाना चाहता है, जैसे कि उसमें क्या वाइब्रेशन हो रहा है, ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है, उसका क्या नॉइज लेवल है, ताकि उस चीज़ को चेक कर सके। तो ये सभी जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं स्पेशल टेस्ट, जो कि कस्टमर खरीदने के दौरान या फिर कस्टमर के डिमांड पे उस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो वो होता है हमारा स्पेशल टेस्ट, जिसमें आता है वाइब्रेशन टेस्ट और नॉइज लेवल टेस्ट। चलिए, तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रूटिंग एंड टाइप एंड स्पेशल टेस्ट। जो हमारा टेस्ट होता है, चाहे वो रूटिंग टेस्ट हो या फिर टाइप टेस्ट हो या स्पेशल टेस्ट हो, उसका पर्पस क्या होता है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो सिंपली आपने अभी देखा टेस्ट का क्या उद्देश्य है, जो भी टेस्टिंग का उद्देश्य था वही जनरली इसमें भी उसी चीज को देखा जाएगा। इसमें क्या होता है, एरर को फाइंड किया जाता है, जो भी उसमें डिफेक्ट है प्रोडक्ट में उसको फाइंड करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। एक्सीडेंट को अवॉइड, जो भी उसमें अगर मान के चलिए खराबी है, अगर उस चीज को हम ध्यान नहीं देते हैं तो फ्यूचर में एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं, यानी कि जो ये सभी टेस्ट होते हैं, जो रूटिंग टेस्ट होते हैं, टाइप टेस्ट होते हैं या स्पेशल टेस्ट होते हैं, इस चीज़ को हम परफॉर्म करते हैं ताकि रिस्क जो है, हजार्ड जो है, एक्सीडेंट जो है उसको मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट वन है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल हम चेक कर सके मशीन का। तो चौथा है आपका कि प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट रिलेबिलिटी एंड क्वालिटी। क्या उसमें हम रिलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं और उसके जो है वेदर रिजल्ट को हम चेक कर सकते हैं। यही सभी टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट वन जो है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसबीटी 2010 और 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मे भी इस बार भी अगर सेमेस्टर एग्जाम होते हैं तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर ये इंटरव्यू यानी कि स्किल टेस्ट में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा, एचआर के द्वारा। क्वेश्चन है आपके कि व्हेन मशीन आर टेस्टेड बिफोर कमीशनिंग। अब ये कमीशनिंग का क्या मतलब होता है? कमीशनिंग का मतलब होता है स्टार्ट करना, यानी कि कोई भी मशीन स्टार्ट करने से पहले, यानी कि उसको सुचारू रूप से चलाने से पहले हम टेस्ट क्यों करते हैं, ये आपको बताना है। किसी भी मशीन को कमीशनिंग करने से पहले टेस्ट क्यों किया जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब भैया सिंपल सा है, कमीशनिंग इसीलिए किया जाता है, सॉरी टेस्टिंग इसीलिए किया जाता है कमीशनिंग से पहले, ताकि हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो है, उस चीज़ को अगर हम अवॉइड कर देते हैं तो फ्यूचर में हमें काफ़ी ज़्यादा इससे खतरा हो सकता है, यानी कि एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ी मात्रा में हजार हो सकता है, ठीक है। ये रिस्क है। चलिए थोड़ा पढ़ के बताते हैं आपको कि द मशीन्स आर टेस्टेड बिफोर द कमीशनिंग, देन द चांस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मशीन इज रिड्यूस। इससे क्या होता है कि जो ब्रेकडाउन, मशीन की ब्रेकडाउन यानी कि शट डाउन होने के चांसेस या फिर खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर हम टेस्ट पहले कर देते हैं। जो भी उसमें खराबी है उसको पहले से ठीक कर लेंगे। अगर हम इस चीज़ को नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा मशीन ब्रेकडाउन हो जाएगा ऑपरेटिंग कंडीशन में। इससे क्या होगा कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाता है और इफेक्टिव एंड रिलायबल हो जाता है। फिर है टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड मिनिमाइज द रिस्क, और साथ ही साथ जो एक्सीडेंट होता है उसको अवॉइड करते हैं और रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। यही था सिंपली। आप इन्हीं जवाब देके अपने जो भी स्किल टेस्ट में है अपना अच्छा खासा मार्क परफॉर्म कर सकते हैं। आप भी और भी नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं, जो भी है इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ा हम जल्दी में इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग जो है अभी हमने आपको पढ़ाया टेस्टिंग क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है टेस्टिंग का, क्यों मशीन में टेस्टिंग करवाया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सब कुछ पता है। अब बात करते हैं कितने टाइप की टेस्टिंग होते हैं, मेथड ऑफ टेस्टिंग है, किस तरह से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो वो 3 टाइप के होते हैं। पहला डायरेक्ट टेस्टिंग, दूसरा इनडायरेक्ट और तीसरा होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव मेथड। तो पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड टेस्टिंग की। तो उसमें क्या होता है, इसमें होता है जो भी हमारा मशीन होता है, पहले एक बात जान लीजिए, ये एप्लीकेबल होता है छोटे मशीन के लिए, ठीक है। जैसे छोटा मोटर होता है या फिर जनरेटर होता है, अल्टरनेटर होता है, पंपिंग मशीन होता है, ये सभी चीज के लिए हम डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट टेस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, सिंपली मशीन को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है लोड से, डेट मीन्स पुली से, या उसके बाद या फिर इलेक्ट्रिकल लोड से, और उसके बाद उनके परफॉर्मेंस को कैलिब्रेट किया जाता है, नोटिस किया जाता है क्या इसमें डिफेक्ट है, क्या इसमें गड़बड़ी है, क्या पैरामीटर में वेरिएशन हो रहा है। इस चीज सभी चीज को उसमें चेक किया जाता है। इसमें आपको ब्रेक टेस्ट करवाया जाता है, कैलिब्रेट मशीन टेस्ट करवाया जाता है, ये सभी चीज करवाया जाता है। मेथड ऑफ टेस्टिंग का वो होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव मेथड। इसमें क्या किया जाता है, इन दिस मेथड टू आइडेंटिकल मशीन, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम रेटिंग का। जो भी मशीन अगर हम लेंगे, चाहे मोटर ले या अल्टरनेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, कुछ भी लेते हैं तो सेम रेटिंग का होना चाहिए। अगर वो मान के चलिए 12 HP का है तो दोनों मशीन जो है 12 HP का होना चाहिए। यही है आइडेंटिकल कहने का मतलब, ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें क्या कहा जाता है, टू आइडेंटिकल मशीन आर इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकली कनेक्टेड टुगेदर एंड आउटपुट ऑफ सेकंड मशीन इज फीडबैक टू फर्स्ट मशीन विच से पावर फॉर टेस्टिंग, ठीक है। इसको हम बैक टू बैक टेस्टिंग भी कहते हैं और इसको हॉपकिंस टेस्ट भी कहते हैं। अगर आपने 4th सेमेस्टर में DC मशीन पढ़ा होगा तो उसमें इस चीज़ को आपने देखा होगा, जिसमें क्या होता था कि 2 मशीन था। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मशीन है और ये दूसरा मशीन है, इसको इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली कनेक्ट कर दिया जाता है, कपलिंग करके कनेक्ट कर दिया। जैसे ये हमारा जनरेटर J1 है और ये हमारा जनरेटर J2 है। तो
इसका जो सप्लाई है इसमें फेड कर दिया जाता है, इसके इनपुट में दे दिया जाता है। इससे क्या होगा कि पावर का लॉस काफ़ी कम होता है और टेस्टिंग भी आसानी से हो जाता था है। आगे हम जब डीसी मशीन और जो भी अल्टरनेटर है ट्रांसफार्मर है इस टेस्टिंग को डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। चलिए इसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग द लोड इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली। लोड को डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं किया जाता है ऑन द मशीन, मशीन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं किया जाता है, बट it's run on no load and the data obtained from the no load test is used for finding efficiency loss और वगैरह वगैरह चीज़। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि लोड को डायरेक्टली मशीन से नहीं कनेक्ट किया जाता है, नो लोड कंडीशन में उसको ऑपरेट किया जाता है और जो भी उनके डाटा है उनको मेज़र किया जाता है और जो उनके रेटिंग डाटा है जो उन पे बॉडी प्लेट पे दिया जाता है उससे मैच करवाया जाता है। अगर वो डाटा अगर सेम मिल रहा है तो यानी कि टेस्टिंग सक्सेसफुली डन है, यानी कि कोई तरह का इसमें डिफेक्ट नहीं है, इसको हम आगे यूज कर सकते हैं इन अ फ्यूचर। तो ये था हमारा मेथड ऑफ टेस्टिंग, 3 मेथड। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो हमारा है मेंटेनेंस को लेके। ठीक है, मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस बहुत ही जरूरी है। मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव, चूंकि पता ही होगा। तो अब देखिए मशीन के लिए मेंटेनेंस काफ़ी ज़रूरी होता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है स्किल टेस्ट में, अगर आप एनटीपीसी या फिर जो भी टेस्ट देते हैं पीएसयू सब में, तो उसमें क्या कोई स्किल टेस्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुआ है मेंटेनेंस इज नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन। तो चूंकि आप अपने लैंग्वेज में बना के दे सकते हैं सिंपली, ये सभी चीज़ प्रैक्टिकली नॉलेज है तो इस चीज़ आप प्रैक्टिकल में भी यूज करते हैं। तो मेंटेनेंस काफ़ी ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, रख रखाव बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए जो मेंटेनेंस होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा रूटीन मेंटेनेंस और दूसरा होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और तीसरा होता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो पहले हम देखते हैं रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है। ये एसबीटी 2019 में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन भी में भी अगर सेमेस्टर एग्जाम होती है तो ये क्वेश्चन पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो आप ध्यान से देख लें। अब देखते हैं कि रूटीन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इज ओवरऑल डेली मेंटेनेंस ऑफ द मशीन। रूटीन मेंटेनेंस नाम से ही स्पष्ट है, ये है डेली मेंटेनेंस। जो भी है हम डेली मेंटेनेंस करते हैं, जैसे कि जो भी मशीन है हमारा, जैसे जनरेटर है फॉर एग्जांपल, उसको हम ऑपरेट करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आटा चक्की है, आटा चक्की से ऑपरेट करवा रहे हैं। ठीक है, या पंपिंग मशीन है तो पंपिंग मशीन उसको चलवा रहे हैं, ऑपरेट करवा रहे हैं, उससे काम निकलवा रहे हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो भी ऑपरेशन के बाद है उनको नीट एंड क्लीन कर देंगे, साफ सफाई कर देंगे, ताकि उनका जो लाइफ है वो इंक्रीज हो सके। यही सब चीज़ को जो होता है वो होता है हमारा रूटीन मेंटेनेंस, जो कि डेली किया जाता है। डेली परफॉर्म जो भी मेंटेनेंस किया जाता है वो होता है हमारा रूटीन मेंटेनेंस। अब देखिए जो रूटीन मेंटेनेंस इज डन ऑन द रेगुलर बेसिस, चाहे वो तो आप डेली कर सकते हैं या मंथली कर सकते हैं या वीकली कर सकते हैं या ईयरली कर सकते हैं, तो ये सभी होता है। और अब बात करते हैं इसमें रूटीन मेंटेनेंस में क्या क्या वर्क करेंगे। तो पहला है कि क्लीन मोटर ऑफ एनी डस्ट और ऑयल। जब भी हम मोटर को या फिर जो भी मशीन है उसको हम ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने के बाद यूज करने के बाद उसके जो भी उसमें डस्ट जमा होती है, ऑयल जमा होता है, ग्रीस व्रीस है इधर उधर हो जाता है, तो उसको आप क्लीन कर दीजिए। ठीक है, ये है मेंटेनेंस का एक पहला टर्म रूटीन मेंटेनेंस का। दूसरी बात कि आप ऑयल लेवल को चेक करते रहिए, मशीन में जो भी ऑयल लेवल है, बीडिंग में क्या ऑयल लेवल है, ये सभी चीज़ को चेक करते रहिए। जैसे ट्रांसफार्मर में ऑयल बहुत ही ज़रूरी होता है, तो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है उनको चेक करते रहिए, वो ऑयल कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, या जिन वजह से क्या होगा ज़्यादा हीट डेवलप होने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, इससे ट्रांसफार्मर के फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि आप चेक कीजिए स्विच और स्टार्टर और इंडिकेटर को, जो भी डीसी मोटर होते हैं, एसी मोटर होते हैं या जनरेटर होते हैं, उसमें स्विच को चेक कीजिए, आप स्टार्टर को चेक कीजिए और इंडिकेटर को चेक कीजिए क्या वो सही जो है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ताकि आप फ्यूचर में जो भी एक्सीडेंट है उसे अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट है कि चेक ब्रूस है होल्डर एंड क्लीन देम। जो भी ब्रूस हैं और होल्डर है उनको कम्यूटेटर को उसे चेक कीजिए, अगर उसमें कोई आपको डिफेक्ट दिखने को मिल रहा है तो उसको आप ठीक कीजिए, उनको रिप्लेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आप एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अर्थिंग कनेक्शन को ज़रूर चेक करें, ताकि आप जो शॉक है इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें। ठीक है, क्योंकि जितने भी मशीन होते हैं उन पे हम डायरेक्टली कहीं ना कहीं उनके टच में रह के हम वर्क करते हैं, जो भी जैसे हमारा मोटर होता है, जनरेटर होता है, तो इस चीज़ में ग्राउंडिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अर्थिंग को हमेशा आप चेक करते रहें, डेली रूटीन पे चेक करें या वीकली चेक करें, लेकिन चेक जरूर करना। ये सभी चीज़ जो है रूटीन मेंटेनेंस में आते हैं। चलिए नेक्स्ट वन जो है हमारा वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब देखते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। ये देखिए क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कुछ नहीं, जस्ट एक रेगुलर मेंटेनेंस ही होता है, लेकिन इसे प्लान करके इसका एक शेड्यूल होता है, कितने तारीख को हमको करना है या फिर इस महीने में करना है, इस डेट को करना है। बस इसमें क्या होता है, प्री प्लान किया एक शेड्यूल बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड मेजर फॉल्ट नॉट डेवलप इन अ फ्यूचर and prevent from burning out, damage, breakdown etc. A pre-planned schedule of maintenance is done which is called preventive maintenance। यानी कि हम जो है फ्यूचर में कोई फॉल्ट ना हो,
कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई हादसा ना हो, उसी चीज़ को अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है, मशीन ब्रेक डाउन ना हो, शट डाउन ना हो, अगर हम उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो हम पहले से प्री प्लान्ड शेड्यूल बना के चलेंगे मेंटेनेंस का, ठीक है। इस तारीख को हमको ये करना है, इस तारीख को ये करना है, इस तारीख को कम्यूटेटर को सफाई करना है, इस तारीख को हमको ऑयल चेक करना है, ठीक है। प्री प्लान जो मेंटेनेंस होता है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। अब देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को हम टाइम बेस्ड मेंटेनेंस भी कहते हैं, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, जो कि तीसरा मेंटेनेंस है। अभी 2 मेंटेनेंस को हमने डील कर लिए हैं, अब ये तीसरा मेंटेनेंस है जो कि हमारा है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। अब ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होता है, अब नाम से ही स्पष्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब क्या, कोई भी चीज़ अगर खराब हो गया, शट डाउन हो गया, उसके बाद जो भी हम मेंटेनेंस करते हैं, ठीक, उसको ठीक ठाक करने का रख रखाव करते हैं, ठीक ठाक करने का ट्राई करते हैं, वही होता है हमारा सिंपली ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। तो देखिए अब कुछ इनके डिफिनेशन को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस ऑफ मशीन इज दैट मेंटेनेंस व्हिच परफॉर्म on a piece of equipment that has breakdown fault or otherwise cannot operate। देखिए ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो है हम उस स्पेसिफिक मशीन पे या फिर इक्विपमेंट पे करते हैं जो कि ऑपरेट अभी नहीं कर रहा है, उसमें किसी फॉल्ट के चलते वो शट डाउन हो गया है, तो उस पर हम सिंपली जो मेंटेनेंस करते हैं वो होता है हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी मशीन है अगर हमसे ठीक हो पा रहा है तो उसको मेंटेनेंस के थ्रू ठीक कर लेंगे, या फिर जो भी उनके ऑथराइज कंपनी है उनके पास लेके जाएंगे, जो भी उनको वारंटी दिए हैं। जैसे अगर हमने पंपिंग मशीन खरीदा वो कहीं ना कहीं चलते वक्त खराब हो गया, तो उसको हम जहाँ से जिस कंपनी से हम लिया या फिर जिस दुकान से हमने लिया वहाँ जाकर उसको हम देंगे और वो ठीक ठाक करके हमें देंगे, उसके बदले वो मेहनताना जो भी ले सकते हैं। अब देखिए आफ्टर दिस मशीन इज कम्प्लीटली शट डाउन एंड इमीडिएटली बी टेकन फॉर इंस्पेक्शन, फॉल्ट फाइंडिंग एंड रिपेयर, ठीक है। टू अवॉइड दिस कंडीशन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इज परफॉर्म ऑन द मशीन विच आर गिवन। तो सबसे पहले आप देखिए उनके मोशन को देखिए, रोटेटिंग पार्ट के मोशन को देखिए। अगर आपको जैसे देखिए मेंटेनेंस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो गया, मतलब कोई भी मशीन है वो शट डाउन हो गया, तो आपको इस कंडीशन में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करना है। उसको कैसे करना है, तो आप जो उनके रोटेटिंग पार्ट है, जो भी रोटेशन में पार्ट है, उसको देखिए वो मोशन में है या नहीं। फिर इंसुलेशन को चेक कीजिए, ठीक है। फिर आप रोटेटिंग गियर और स्टैटिक गियर के जो बीच एयर गैप है उनको चेक कीजिए, और उनके नट बोल्ट को चेक कीजिए कहीं वो खुल तो नहीं गया है, ढीला तो नहीं हो गया, जिससे क्या होगा कि आपके मशीन में वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन और नॉइज लेवल ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण क्या होगा कि आपका मशीन शट डाउन हो सकता है। तो ये सभी जो चीज़ है वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के दरमियान किए जाते हैं। अब एक चीज़ पॉइंट करने वाली बात है, नोट डाउन करने वाली है कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इज परफॉर्म व्हेन द प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम मशीन इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मेंटेनेंस। अब सिंपल इसका मतलब क्या होगा, देखिए ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हम तब करेंगे यदि जिस भी जैसे कि मान के लिए पंपिंग मशीन हमने खरीदा, तो पंपिंग मशीन से अगर हम खेत सिंचाई करके पटा के अगर हमको मशीन से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तब उसको हम मेंटेनेंस करवाएंगे, मतलब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करवाएंगे। और उस मशीन से हमको कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है तो हमको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करवाने से कोई फ़ायदा नहीं, और मशीन को चुपचाप अपना रख दीजिए, खेल खत्म। यानी कि मोर देन, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट से मतलब लेस देन होना चाहिए, मतलब मोर देन होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस बात को आप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा रूटीन मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बीच आपको डिफरेंस बताना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अभी तक हमने आपको बताया जो रूटीन मेंटेनेंस होता है वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है। अब देखिए कुछ इनका डिफरेंस हम देखते हैं। जो रूटीन मेंटेनेंस होता है वो ब्रेकडाउन होने से पहले करवाया जाता है, ठीक है। यानी कि मेंटेनेंस बिफोर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मशीन इज कॉल्ड रूटीन मेंटेनेंस। यानी कि ब्रेकडाउन होने से पहले, यानी कि फ्यूचर में ही हम ये सोच के चलते हैं कि ताकि मशीन खराब ना हो उससे पहले हम मेंटेनेंस करके रखते हैं, तो ये हमारा होता है रूटीन मेंटेनेंस। और वही अगर मशीन खराब हो जाता है तब जाके हम उसको मेंटेनेंस करते हैं, ठीक ठाक करवाते हैं, तो वो होता है हमारा सिंपली ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अब इसके चीज़ को और देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जो रूटीन मेंटेनेंस होता है वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मशीन पे, और ये ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मशीन पे डिपेंड नहीं करता है। और तीसरा हमारा जो है वो है कि रूटीन मेंटेनेंस परफॉर्म बाय द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इज परफॉर्म बाय द ऑथराइज्ड रिपेयरिंग सेंटर। जो भी जिस भी कंपनी से आपने मशीन लिया है वो उसे ठीक करेगा, और जो रूटीन टेस्ट होता है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू करवाया जाता है। अब जो नेक्स्ट जो होता है चौथा हमारा पॉइंट है वो है कि ड्यू टू रूटीन मेंटेनेंस इट प्रोवाइड सेफर वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर वर्कर। अब देखिए अगर हम फ्यूचर में ये सोच के चलते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, उससे पहले ही हम इस चीज़ को मेंटेनेंस कर लेते हैं, मशीन को मेंटेनेंस करके रखते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके जो आसपास के इन्वायरमेंट है, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है, जहाँ पे वर्कर वर्क करते हैं, तो उनके जो एक्सीडेंट है उनके खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है,
ठीक है, लेकिन ऐसा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में नहीं होता है। अब इसके एग्जांपल आप कुछ देख लीजिए। इनके एग्जांपल है इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस मेंटेनेंस, दूसरा है वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेंटेनेंस, इसमें है आपका जनरेटर प्लांट, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, पंपिंग मोटर, ये सभी चीज़ें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए इस पर क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो पहला है एज ऑफ मशीन, जो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होते हैं उसके जो उनको जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं वो होता है एज ऑफ मशीन, मतलब लाइफ ऑफ मशीन की बात करें। फिर है ड्यूटी साइकिल ऑफ मशीन, मतलब मशीन का क्या ड्यूटी साइकिल है। और तीसरा है हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन, क्या मशीन का कॉस्ट है, उसके आधार पर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे। ओवरलोड वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन, फिर टाइप ऑफ रेटिंग ऑफ मशीन, फिर वर्किंग कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ मशीन का किया जाता है, कोई भी उससे प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये सभी फैक्टर है जिसपे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारा डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, जो कि मैंने पहले ही ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट में बता दिया, मेंटेनेंस में बता दिया, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा है, आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन, वो है कि टीपीएम क्या होता है भैया। अब ये टीपीएम क्या होता है? टीपीएम का मतलब होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, थोड़ा इसको एग्जांपल से समझने का ट्राई कीजिए। पहले एग्जांपल ले लीजिए। क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है, मतलब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है उसमें रेनी सीजन में जो होता है, बारिश के समय, बरसात के मौसम में, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, ठीक है। पैदा होता है क्यों? क्योंकि उस समय जो है पानी जो है इनफ मात्रा में हो जाता है, जिस वजह से ज़्यादा रिजर्वायर में पानी स्टोर होता है और इस वजह से स्ट्राइक भी ज़्यादा तेज़ी से टरबाइन पे होता है। टरबाइन पे ज़्यादा स्ट्राइक होने से क्या होता है कि वो अल्टरनेटर को भी रोटेट करवाता है ज़्यादा तेज़ी से, जिससे होता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर जनरेट होता है। ये होता है सिर्फ रेनी सीजन में। वही अगर बात करें समर सीजन में, जब गर्मी हो जाती है, तो गर्मी के दिनों क्या होता है, पानी का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है। पानी का लेवल डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, जो आउटपुट मिलता है हाइडल पावर प्लांट से, मतलब पावर का, मतलब जो हमारा लोड पावर है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू गर्मी के सीजन में, मतलब गर्मी के मौसम में, और रेनी सीजन में ज़्यादा हो जाता है। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट को एज ए स्टैंड बाय यूनिट के रूप में यूज किया जाता है। जब रेनी सीजन होता है उस कंडीशन में थर्मल पावर प्लांट वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका उस समय में जो रेनी सीजन होता है उस समय थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट नहीं करता। उस समय उसका जो लोड पावर है वो कम होता है और हाइड्रल का लोड पावर ज़्यादा होता है। लेकिन वही गर्मी के सीजन में क्या होता है, हाइड्रल का लोड पावर कम हो जाता है और थर्मल का जो होता है, बॉयलर जो होता है, जिसमें बॉयलर को हीट डेवलप करके किया जाता है। अगर श्योरली बात है कि गर्मी के टाइम में हीट ज़्यादा डेवलप होगा, जिस वजह से स्टीम भी ज़्यादा डेवलप होगा, जिस वजह से जो हमारा लोड है वो जो वोल्टेज है, जो भी करंट है, जो भी पावर है, वो हमको ज़्यादा आउटपुट में मिलेगा। तो ये जो मेंटेनेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। एक बार आपको रेनी सीजन में फिर मेंटेनेंस करना है, फिर आपको समर सीजन में करना है, फिर इसके लिए आपको समर सीजन में करना है, मतलब थर्मल पावर प्लांट के लिए, तो फिर उसके लिए आपको हाइड्रल के लिए आपको रेनी सीजन में करना है। तो ये सभी जो मेंटेनेंस होते हैं जो दोनों सीजन में किया जाता है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। चलिए इसके कुछ डिफिनेशन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, डिफिनेशन है कि द सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम थ्रू द मशीन इज कॉल्ड टीपीएम। The main purpose of TPM is to increase the overall equipment and machine effectiveness of plant, ठीक है। आप यहाँ से जब यह पढ़िएगा और तो ये आप समझ जाइएगा। चलिए इन हाइडल पावर प्लांट अभी हमने जो चीज़ बताई वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज कॉल्ड टीपीएम। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो अब इसको कैसे ज्वाइन करना है, तो सिंपली आपको हमारे नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम लिंक पे आपको क्लिक करना है टेलीग्राम, या फिर आप टेलीग्राम अगर आपके मोबाइल में हो तो आपको सर्च आइकन में जाके सर्च करना है टेक्निकल क्रांति। तो टेक्निकल क्रांति ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएगा। सिंपली आपको वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भेजना पॉसिबल नहीं होता है बार बार, क्योंकि व्हाट्सएप पे डाटा डिलीट हो जाता है। और एजुकेशन के लिए, मतलब स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वो हमारा ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन करें। बहुत सारे जो SSC JEE की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड, नॉन टेक से रिलेटेड, हर तरह के जो एग्जाम से रिलेटेड आपको नोट्स, PDF, क्वेश्चन बैंक आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो जरूर ज्वाइन करें अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।